क्या कोरोना रात में आता है? क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना से बचा जा सकता है? स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू। राज्य में कोरोना बेकाबू। 27 मार्च से 9 अप्रैल तक यानी इन 14 दिनों में कर्नाटक में 67,047 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक राज्य ही नहीं बल्कि देश के हर राज्यों में कोविड-19 मरीजों के रोजाना मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कर्नाटका सीएम येडियुरप्पा ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू को जारी किया है, जिनमें बेंगलुरु, मैसूर, उडुपी, तुमकुर, मणिपाल, मंगलूर, बीदर, गुलबर्गा शामिल हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसे 20 अप्रैल तक जारी किया गया है। ये 8 वही जिले हैं जहां पर कोरोना के मामले ज़्यादा पाए गए हैं। इन्हीं इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू करने से क्या कोरोना से बचा जा सकता है? क्या कोरोना रात को ही बाहर आता है? जिन इलाकों में इलेक्शन चल रहे हैं वहां पर क्यों कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या वहां पर कोरोना छुट्टी मना रहा है या गर्मी की छुट्टियां बिताने दूसरे राज्यों को गया है? ऐसे कई सवाल तो उठते हैं, मगर अफसोस के इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन पर तो आप उम्मीद भी ना रखिए। इलेक्शन के प्रचार में तो हजारों लोग दिखाई देते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस, ना ही चेहरे पर मास्क, खुलेआम कोई नियमों का मजाक बनाया जाता है, ना ही इन पर कानून के रखवाले कानून तोड़ने पर कोई एक्शन लेते हैं, ना ही कोई जुर्माना इनसे वसूला जाता है। जबकि कॉमन मैन चेहरे पर मास्क ना लगाने पर उसकी गाड़ी रोक कर उससे जुर्माना वसूला जाता है। क्या ये नियम सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि कई नेताओं के चेहरे पर मास्क दिखाई नहीं देता? उनका क्या? या कोरोना को शायद इलेक्शन से, नेताओं से, उनके प्रचार से नफरत हो गई है, इसीलिए ये वहां नहीं जाता होगा। इसी कारण वहां पर कोई नियम लागू नहीं होता होगा, है ना? ये सरकारों को नहीं, आपको सोचना होगा कि हमने कैसे नेता और कैसी सरकारें चुनी है। लास्ट में यही कहूँगा कि अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।